दोस्तों आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर आपके पास है क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। सो स्पेसिफिकली हम सैलरी इनकम को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्म 16 और उसके बाद हम क्रिप्टो इनकम भी कैसे आपको अपनी आईटीआर में सही तरीके से दिखानी है उस पर डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे वो पोर्टल पर फाइल होती है उस चीज़ को हम कवर करेंगे। और दोस्तों क्रिप्टो एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बहुत ज़्यादा नोटिसेस आ रहे हैं क्योंकि लोग गलती करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से फाइलिंग नहीं करते हैं और अल्टीमेटली फिर वो लिटिगेशन में नोटिसेस में केस चला जाता है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑल राइट, सो इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर आपका करंट ईयर का फाइल होगा। चूज़ कर लीजिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, प्रोसीड। तो दोस्तों आपके पास अगर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस है तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको ITR 2 या फिर ITR 3 ही फाइल करनी है। 3 आपको फाइल करनी होगी अगर आपके पास कोई भी बिजनेस इनकम है, मान लीजिए आप FNO ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो ITR 3 एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल क्रिप्टो को बाय सेल करते हैं इन दैट केस आपकी ITR 2 होगी। सो ITR 2 यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन प्रोसीड विद ITR 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक लिमिट, कंटिन्यू। सो दोस्तों जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी बता देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट जनरल में आपको फर्स्ट ये वाला टैब सेलेक्टेड रखना है। सेकंड वाले टैब में आपको सैलरी मैंडेटरी है, हाउस प्रॉपर्टी मैंडेटरी है, कैपिटल गेंस इस वीडियो में हम नहीं कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंश्योर कीजिए कि आपका शेड्यूल VDA इस तरह से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अदर सोर्सेज मैंडेटरी है क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी इंटरेस्ट इनकम या ऐसी कुछ इनकम आपकी ऑटोमेटिकली आती रहती है, डिविडेंड इनकम आती रहती है। स्पेशल रेट्स चलिए इसे भी रहने दीजिए एंड दैट्स इट। उसके बाद डिडक्शन में कोई भी आपकी डिडक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे जहाँ पे आपको डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। इसे अनसेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों टैक्स वाला सेक्शन है, मैंडेटरी सेक्शंस को रखिए। एनी डेफर्ड टैक्स ऑन ईसॉप्स को हटा दीजिए दोस्तों, ठीक है, अदरवाइज ये एरर देता रहेगा। अदर्स में आप आते हैं, मैंडेटरी सेक्शंस को रखिए, दैट्स इट, मैंडेटरी आपको रखने पड़ेंगे। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। इन क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए और हम आ गए हैं पार्ट ए जनरल पे। सो हर टैब को हम अपडेट करेंगे फटाफट से। फर्स्ट वाले टैब को एक बार के लिए देख लेते हैं। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ अपडेट करना है तो कर लीजिए, अगर अदरवाइज आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अपडेट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार आप अपनी ITR को सबमिट करते हैं वीज़ा ऑफिस में या फिर आप लोन के लिए सबमिट करते हैं तो वहाँ पे एड्रेस वगैरह आपका सही होना चाहिए। सो मैं सीधा आ जाता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे विच इज़ योर फाइलिंग स्टेटस। तो यहाँ पे दोस्तों 139(1) होना चाहिए। अगर ITR आप ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो 139(4) कर देना इसको, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं सो जस्ट सिलेक्ट नो हियर। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इन सेक्शन 115 BAC, तो नो कर दीजिए। एंड देन रेजिडेंशियल स्टेटस आपका रेजिडेंट रहेगा। कंडीशन में आप 182 डेज वाला डाल दीजिए। नो नो एंड RUN FPI नो कर दीजिए, इसमें आपका ब्लैंक रहेगा। ये पूरा नो नो रहेगा गाइस। एंड देन योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, अगर दोस्तों फर्स्ट टाइम फाइल करें तो इंश्योर कीजिए कि बैंक अकाउंट आपका एडेड है। सो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे आप बैंक अकाउंट एडेड होना चाहिए। और दोस्तों इंश्योर कीजिए कि सभी बैंक अकाउंट्स यहाँ पे एडेड है, एज पर रूल सभी बैंक अकाउंट्स एडेड होने चाहिए। अगर कोई ऐड कर रहा है तो ऐड अनदर ये वाला आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। कंफर्म कर दीजिए। परफेक्ट। सो ये देख सकते हैं दोस्तों, पार्ट ए आपका कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप सैलरी पे आ जाइए। दोस्तों सैलरीज के लिए अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे विदाउट फॉर्म 16 भी आप फाइल कर सकते हैं क्योंकि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको फॉर्म 16 में देखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रॉस जो आपकी सैलरी है वो है 22 lakhs, राइट, 5083। दोस्तों ये ग्रॉस सैलरी आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम लिंक्ड है तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। बट यहाँ पे अगर कोई करेक्शन आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। सो इस तरह से इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रॉस सैलरी वाला टैब ओपन हो जाता है, क्लिक कीजिए। इस तरह से दोस्तों ये आपका डिटेल्स ओपन हो जाता है, एम्प्लॉयर का नेम एड्रेस वगैरह है। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। और अगर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयर हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको ऐड अनदर वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं अगर आपका एक और एम्प्लॉयर है तो, ठीक है। सो ऐड अनदर कर दीजिए, अदरवाइज ये ठीक है तो हम ऐड अनदर नहीं कर रहे हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 22 lakhs की टोटल सैलरी है, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ नहीं करना है इसके लिए, सबको मिलती है 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड देन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज में आपका टोटल अमाउंट आ गया है 21 लाख रुपीज़, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन कन्फर्म। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शेड्यूल है आपका शेड्यूल VDA, क्योंकि हम ज़्यादा बाकी शेड्यूल्स पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड फॉर VDA और VDA को किस तरह से हमें अपडेट करना है। नाउ क्लिक ऑन VDA विच इज़ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्लिक ऑन इट और इसे ओके कर दीजिए। ऐड अनदर पर क्लिक कीजिए, ठीक है, ओके। दोस्तों ये इस शेड्यूल में देखिए डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी आपने बिटकॉइन को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को कब एक्वायर किया है वो डेट आएगी, डेट ऑफ ट्रांसफ़र आएगी, एंड देन किस हेड में आप उसे टैक्स करना चाहते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे बिजनेस में दिखाएं
तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसे कैपिटल गेन्स के थ्रू दिखाते हैं तो आप ITR 2 में भी इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी हम चिंता मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कितने अमाउंट में आपने उस बिटकॉइन को, उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को खरीदा था, वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा। कंसिडरेशन रिसीव्ड, कितने में दोस्तों आपका वो बेचा है आपने, कितना पैसा आपको आया है, राइट। सो कितने में खरीदा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने आपको रुपए मिले हैं, कितने में आपको बेचा है, दैट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड। और फाइनली फिर आपको आ जाएगा इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, कितना अमाउंट आपकी इनकम हुई है, देन क्लिक ऑन सेव, राइट। अब दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से अपडेट करनी है। सो दोस्तों आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी अपने जो भी आप प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं वहाँ से। सो दोस्तों इस तरह से ये आपकी रिपोर्ट निकलती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड लेवल पे आपको ग्रॉस समरी मिल जाएगी। ठीक है, तो सेल कंसिडरेशन कितनी है आपकी, 13 लाख की सेल कंसिडरेशन है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है जी, 8 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यानी आपको गेन कितना हुआ है, 5,98,000, 5,98,000 का। एंड जो आपके लॉसेस हैं वो आपको देखिए सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्रिप्टो में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपने सेल किया है, सेल किया मान लीजिए 100 रुपीज़ का, और परचेज़ किया आपने मान लीजिए 80 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आपको गेन हो गया, राइट, 20 रुपीज़ का। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक और ट्रांजैक्शन कर दिया, आपने सेल किया इस बार मान लीजिए 150 रुपीज़ का, लेकिन आपने परचेज़ किया था इसको 190 रुपीज़ का। इन दैट केस आपको लॉस हुआ है, लॉस हुआ आपको 40 रुपीज़ का। अब एज पर इनकम टैक्स रूल इस गेन पर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये जो लॉस है इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इवन दो आपके पास गेन है स्टिल आप यहाँ पे टैक्स पे करेंगे, राइट। कितना टैक्स पे करेंगे आप यहाँ पे, जितना भी आपको गेन हुआ है उसका 30%, 6 रुपये आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बेशक आपका ग्रॉस लेवल पे, अगर मैं पूरे साल का देखूँ तो ग्रॉस लेवल के पे आपका यहाँ पे ओवरऑल लॉस है, राइट, आपका यहाँ पे ओवरऑल लॉस है, तो फिर भी आपको यहाँ पे टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, जैसा रूल बना दिया है, जैसा टैक्सेशन रूल है उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, वी हैव टू फॉलो। और अगर इसे फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों तो बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे हो सकते हैं। सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज मतलब कि आपको नोटिस आ सकता है, बड़ी बड़ी पेनल्टीज यहाँ पे लोगों की आ भी रही हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपके पास हर मल्टीपल टैब्स में अलग अलग लेवल पे डिटेल्स हैं। आपको इसमें से कौन सी डिटेल पिक करनी है, देखिए शेड्यूल VDA करके यहाँ पे आपका एक अलग से शेड्यूल है। यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ कि कब आपने एक्वायर किया, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, राइट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंसिडरेशन रिसीव्ड एंड देन इनकम फ्रॉम VDA। ठीक है, तो यहाँ पे आपके वो सभी हेड्स अवेलेबल है। अब मैं फटाफट से आपको एक ट्रांजैक्शन को ही अपडेट करके बताता हूँ कैसे आपको अपडेट, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है पर एक दो ट्रांजैक्शन हम साथ में कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे दोस्तों है 3 अप्रैल 2025। ठीक है, 3 अप्रैल 2025, अप्रैल 3 2025। डेट ऑफ ट्रांसफ़र 13 अप्रैल 2025, 13 अप्रैल। दोस्तों इस तरह से लिखेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, सो 13 अप्रैल 2025। ठीक है, हेड आपका कैपिटल गेन ही रहेगा क्योंकि आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोस्तों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी रहेगी ये वाली 2006। ठीक है, एंड देन कंसिडरेशन रिसीव्ड 7158, कंसिडरेशन रिसीव्ड 7158। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपका देखिए जो गेन आ गया 5152 आ गया है, और आपकी शीट में भी 5152 का गेन है। अब इसको आप दोस्तों सेव कर लीजिए। जब आप इसे सेव करते हो तो एक लाइन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब एक और लाइन हम ऐड करके आपको मैं दिखाता हूँ। सो ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए, डेट ऑफ एक्विजिशन, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि अपडेट हो गई है। सेकंड अगेन 3 अप्रैल 25 को ही है, 13 अप्रैल 25 को इसे सेल कर दिया है। 3 अप्रैल, 3 एंड देन 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 25 लाइक दिस। ठीक है जी, और यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है यहाँ पे 258, और कंसिडरेशन कितना मिला है, कंसिडरेशन मिला है 920। ठीक है, 920। ओके, और यहाँ पे आप इसे सेव कर देंगे। 662 का गेन है, एक्सेल में भी मैच कर लीजिए, 662 का आपका गेन है, राइट। ओके, अब इसे सेव कर दीजिए। ओके, तो 2 एंट्री हुई है। इसी तरह से दोस्तों आपको सभी एंट्रीज कंप्लीट करनी है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज हैं, राइट। सो मल्टीपल एंट्रीज को आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा वन बाय वन, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी है दोस्तों, क्योंकि एक एक करना इस तरह से आसान नहीं रहता है। तो अगर आप कोई आईटीआर फाइलिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी हो जाएगा, प्लस आप यूटिलिटी के थ्रू भी एक्सेल फाइल के थ्रू भी इसे जब फाइल करते हैं तो भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट फंक्शनैलिटी के थ्रू बहुत ज़्यादा अगर डेटा है तो वो भी आपको हेल्प करेगा, राइट। अदरवाइज अगर आपके पास थोड़ा समय है, मे बी आधा घंटा आपको लग जाएगा, आधा घंटा कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, और आपकी आईटीआर तरीके से फाइल हो जाएगी। सो यू कैन इन्वेस्ट दैट हाफ एन आवर और 1 आवर ऑल्सो बाय अपडेटिंग दिस। दोस्तों क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमें अपडेट करना है, तो अभी के लिए मैं इसे अब कंफर्म करता हूँ, राइट। सो अब देखेंगे ये आपका कंफर्म हो गया है। बाकी की आइटम्स को भी मैं फटाफट से कंफर्म करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड कंफर्म। कैपिटल गेन्स, ओके। दोस्तों कैपिटल गेन वाले सेक्शन में एफ वाले पॉइंट पे आपको आना है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल रिसीट ऑफ कैपिटल गेन। तो आपको कौन से क्वार्टर में हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। सो जो लास्ट वाला सेक्शन है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, कितना कितना अमाउंट आपके कौन से क्वार्टर में हुआ है, ये जो सेक्शन आपके क्वार्टर के हैं, देखिए 15 जून तक, 16 जून से 15 सितंबर तक, उसके बाद दिसंबर तक, इस तरह से क्वार्टर्स की डिटेल्स है, ठीक है। ये जो 2 लाइन आइटम्स हमने डाली हैं ये आपका फर्स्ट क्वार्टर, ये अप्रैल महीना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर की डिटेल्स हैं, कितना गेन हुआ है यहाँ पे आपको 5814, ठीक है। सो 5814 आपको इस तरह से यहाँ पे अपडेट करना है, देन क्लिक ऑन कंफर्म। और इस तरह से कैपिटल गेन वाला सेक्शन भी आपने कंफर्म कर दिया है। अदर सोर्सेज बाकी को भी फटाफट से चलिए कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्ट आपका कभी भी कुछ जो भी थोड़ा बहुत पैसा पड़ा रहता है बैंक में, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट मिलता है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, ठीक है। 99.99% ये सही आता है, अगर आप बैंक स्टेटमेंट भी देखेंगे तो सही आएगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए CYLA पे। बेसिकली CYLA इज अ डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। तो करंट ईयर का कोई लॉस है नहीं आपका, कंफर्म कर दीजिए, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद BFLA ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, अगर आपने पिछले साल के लॉसेस हैं तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन लॉसेस आपके कैपिटल गेन्स वाले तो आ जाएंगे, लेकिन जो आपके बिजनेस वाले लॉसेस होंगे वो उसके लिए आपको ITR 3 ही फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स, जो आपका इस साल लॉस हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है फ्यूचर ईयर्स में। इस केस में कुछ भी नहीं है, अगर होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन कन्फर्म, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अपने आप आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये है आपका कि स्पेशल रेट से कितने अमाउंट पे आपका टैक्सेशन लग रहा है, राइट। स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 30% का रेट है 5814, यही आपका प्रॉफिट था जो अभी हमने अपडेट किया है। क्रिप्टो पे जो प्रॉफिट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बेसिकली आपका जो कैपिटल गेन है क्रिप्टो पे वो इतना है, इस पर 30% का आपका टैक्स लग गया, तो टोटल टैक्स आपका 1744 यहाँ पे आ चुका है, जस्ट क्लिक ऑन कन्फर्म, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका शेड्यूल चैप्टर 6, ठीक है, क्लोज कर दिया, कुछ भी नहीं है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं, ठीक है। इस पे भी आप क्लिक करेंगे, क्लोज कर दीजिए, कुछ नहीं है। पार्ट A टोटल इनकम, जब आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आप देखें कैपिटल गेन आपका 5814 है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी 6546 है, ठीक है ना। ये आपकी इंटरेस्ट की इनकम हो गई, ये आपकी क्रिप्टो की इनकम हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि हेडवाइज जो आपकी सैलरी इनकम है 21 लाख की है, ये हमने फॉर्म 16 में चेक कर ली थी। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका इनकम स्पेशल रेट से जो टैक्सेशन लगता है, तो क्रिप्टो पे स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। आपकी इनकम चाहे टैक्सेबल लिमिट से कम भी हो, फिर भी आपको वहाँ पे स्पेशल रेट से 30% से टैक्स लगेगा, कोई स्लैब रेट से टैक्स नहीं लगेगा, राइट, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, एंड देन यू स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन कन्फर्म। इसके बाद दोस्तों टैक्स पेड का सेक्शन आता है, क्योंकि आपने ज़रूर टैक्स पे किया होगा अपनी सैलरी इनकम पे, और आपके क्रिप्टो पे भी 1% के हिसाब से TDS कट जाता है, तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये तो आपका फॉर्म 16 है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका फॉर्म 16 वाला टैक्स दिख रहा है, राइट, 2,41,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो सेकंड वाला सेक्शन है ना, TDS 2, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी TDS आपका कटा हुआ है, ठीक है, TDS कटा हुआ है। सो ऑल दीज डिटेल्स आर रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर, ठीक है, ओके। सो 13,467 का टोटल यहाँ पे TDS कटा हुआ है, राइट। सो ये चेक करने के बाद आप क्लिक कीजिए कन्फर्म पे। नाउ पार्ट B TTI क्लिक कीजिए। दोस्तों ये पूरी यहाँ पे आपकी समरी आ गई है, ठीक है ना। सो समरी में आप देख पा रहे हैं टैक्स पेएबल आपका आ गया है, कितना टैक्स आपका पेएबल है, राइट, और कितने का आपके पास टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, राइट, क्रेडिट अवेलेबल है आपका। एंड फाइनली आप जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको नज़र आ रहा है रिफंड, ठीक है। रिफंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्रिप्टो करेंसीज की जो ट्रांजैक्शंस दिखाई हैं वो कंप्लीट नहीं दिखाई हैं, वो एक सैंपल के तौर पे दिखाई हैं। अगर मैं सारी ट्रांजैक्शंस वहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे दोस्तों टैक्स पेएबल आने वाला है, बट अभी के लिए समझाने के लिए मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। इसको जस्ट कन्फर्म कर दीजिए,
एंड देन यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। सो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को रिव्यू करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन प्रोसीड टू वैलिडेशन। इन द करंट केस दोस्तों अभी मुझे कुछ और डिटेल्स अपडेट करनी है बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, सो आई विल नॉट फाइल इट एज ऑफ नाउ, बट मैंने यहाँ पे आपको तरीका एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों आई होप द वीडियो इज यूजफुल। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।